Hello guys, welcome back. Today we will be continuing with rest of our word list which we were doing in the last tutorial, which is 30 most important frequently asked words in the GRE exam which are not from GRE balance. So you really need to know these words. Take your notebook and pen and just note them down. So the last word we did in the tutorial was laconic, जिसका meaning था जबरदस्त जानदार reply. कम words में ज़्यादा बात बोल दी. और I hope you all remember all those words. So our first word today is टायरो. टायरो, अब आप सोचो आपने कोई नई कार ली है और आपको टायर बदलना नहीं आता उसका. तो आपको टायर बदलना क्यों नहीं आता? क्योंकि आप बिगिनर हो एक. तो टायरो का मीनिंग क्या होता है? बिगिनर. और इसको कैसे याद करना है? नई कार ली और टायर बदलना नहीं आता. बिकॉज आई एम a beginner. Our next word is, what's our next word? Yes, our next word is anachronous. इसका मीनिंग मोस्ट प्रोबेबली सबको पता होगा. एनाक्रोनस. अब आप सोचो कि आप सपना ले रहे थे कोई और सपने में आप क्या कर रहे थे? सपने में आप अकबर के ज़माने में थे. तो वो क्या हो गया? बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट टाइम. तो एनाक्रोनस का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग to a different time. Here the root word chronos is used for time and anachronos belonging to different time. और इसका निमोनिक क्या है? ड्रीम में अकबर के ज़माने में. Our next word is psychogenic. साइकोजेनिक कब हम सबको बोलते हैं साइको. तो साइको क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू आवर ब्रेन्स. तो साइकोजेनिक का मीनिंग वही है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम. इट कैन बी एनीथिंग, डिजीजेस और डिप्रेशन और व्हाटएवर. अब नेक्स्ट वर्ड इज विकेरियस. ये मेरा फेवरेट वर्ड है. विकेरियस क्या होता है? अब आप सोचो आपने जीआरई एग्जाम क्लियर किया तो सबसे ज़्यादा कौन खुश होगा? आप तो खुश हो गए ही होगे, मैं भी बहुत खुश होंगी, बट आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा खुश होंगे. तो जीआरई एग्ज़ाम किसने क्लियर किया? आपने. खुशी किसकी को हो रही है? आपके पेरेंट्स को. तो विकेरियस का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस ड्यू टू सक्सेस ऑफ अदर्स. काम किसने किया? आपने. और हैप्पी कौन हो रहा है? कोई और. तो वो होता है विकेरियस. और आर नेक्स्ट वर्ड इज अनइक्विवोकल. अब हमारे क्या ये पॉलिटिशियंस होते हैं. पॉलिटिशियंस कैसी बात करते हैं? उप्स, आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग. इट्स अनइक्विवोकल. यस. तो पॉलिटिशियंस कैसी बात करते हैं? डावाडोल, बीच की. वो कभी क्लियर कट बात नहीं करते, बड़ी ऐसी बीच का रास्ता निकाल लेते हैं. वो साफ बात नहीं करते एक साइड की. तो अनइक्विवोकल इज ऑपोजिट ऑफ दैट. अनइक्विवोकल इज सीधी बात करना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो इसको कैसे याद करना है? ऑपोजिट ऑफ व्हाट पॉलिटिशियंस डू. ओके. आवर नेक्स्ट वर्ड इज न्यूरोसिस. अब आप सोचो अगेन, या अब आप सोचो कि आपकी गर्लफ्रेंड थी, उसने आपको छोड़ दिया. तो अब छोड़ दिया तो आपको क्या होगा? इमोशनली डिस्टर्ब हो गया आप. तो न्यूरोसिस का मीनिंग क्या होता है? इमोशनली डिस्टर्ब्ड. मे बी क्योंकि जीएफ ने छोड़ दिया. और तो आजकल कोई रीज़न होता नहीं है. जिसको देखो दूसरा हर कोई यही रो रहा होता है. और आवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्जेनाइटल. Congenital. Oops, I'm really very sorry. Congenital क्या होता है? अब congenital का मतलब होता है since birth. अब कोई बच्चा पैदा हुआ जो ब्लाइंड था और वो बचपन से ब्लाइंड था, तो वो क्या हो गया? Congenital blindness. Anything which is since someone is born. तो इस वजह से बेबी बचपन से, जब से पैदा हुआ, जब से पैदा हुआ ब्लाइंड था.
Our next word is diaphanous. अब डायफिनस, आप सोचो कोई लड़की है, उसने इतना पतला कपड़ा पहना हुआ है, इतना स्मूथ सा, बहुत पतला सा कपड़ा है वो, कि सब कुछ दिख रहा है, तो वो क्या होगा? डायफिनस क्लॉथ. इट्स डायफिनस क्लॉथ, मतलब बहुत पतला कपड़ा, जिस बिल्कुल बड़ा पारदर्शित है सब कुछ. और नेक्स्ट वर्ड इज इंटरप्रेड. इंटरप्रेड. अब आप हमारी इसको इंडियन आर्मी को देखो, तैयार रहती है लड़ने के लिए, बहुत हिम्मत है, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, पीछे नहीं हटेंगे. तो वो क्या होता है? फियरलेसनेस. तो इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? फियरलेस. लाइक इंडियन आर्मी इज इंटरप्रेट और फियरलेस. फियरलेस और इंटरप्रेट. Our next word is circumspect. अब इसमें सर्कम और स्पेक्ट. स्पेक्ट से स्पेक्ट्युलर, स्पेसिफिकेशंस जिसकी बहुत ध्यान से देखी जा रही है. सर्कमस्पेक्ट, अब आप सोचो जैसे कोई और सर्कम से सर्कमस्टेंशियल, तो इसका मीनिंग तो काफ़ी इसके वर्ड से रिफ्लेक्ट हो रहा है. अब आप सोचो आपको भी रात को अंधेरे में चल रहे हो, तो आप कैसे चलोगे? बड़े ध्यान से. तो वो क्या हो गया? सर्कमस्पेक्ट. तो सर्कमस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? वेरी कॉशियस. और इसको कैसे याद करना है? अंधेरे में चलते हुए सर्कमस्पेक्ट. एंड नेक्स्ट वर्ड इज हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी. अब हॉस्टिलिटी, अब आप देखो जैसे हमारी जो सरकार है उसके कितने भी तुम ये क्या कहते हैं इसे, हड़ताल पे चले जाओ, कुछ भी कर लो, जैसे अभी SC/ST कोटे के लिए इतनी हड़तालें हुई थी, क्या करती है सरकार? कुछ नहीं करती, कोई सिंपैथी नहीं देती, बच्चों को उठा के और जेल में फेंक देती है. तो क्या होता है ये? एंटीपैथी. तो हॉस्टिलिटी का मतलब क्या है? एंटीपैथी, विच इज ऑपोजिट ऑफ सिंपैथी. ओके, तो हॉस्टिलिटी क्या है? एंटीपैथी. हेट्रेड, नॉस्टैल्जिक. अब आप सोचो कि अब आपका GRE क्लियर हो गया और आप बैठे हुए हो बाहर दूसरी कहीं कंट्री में हो, याद कर रहे हो, मेरे को भी याद कर ही लोगे शायद, अपने घर वालों को याद कर रहे हो, तो वो क्या फीलिंग होगी? वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग होगी, होम सिक. तो ये आप प्रे करो कि आपको ज़रूर आए फीलिंग नॉस्टैल्जिक, क्योंकि आप बाहर हो. तो नॉस्टैल्जिक क्या होता है? होम सिक, घर वालों की याद आ रही है. तो GRE क्लियर करने के बाद बाहर रह के नॉस्टैल्जिक. ठीक है. And I guess we have done all the 15 word day and we come to the lecture day. Thank you so much. And if you don't like such files, please let me know through the comment box. I won't be making such files then. Thank you. Bye.